नमस्कार। तो आज का वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अनुराग ठाकुर के लिए। तो आपका मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। तो यहाँ पे आपने पूछा कि अंतरिक्ष में पहले यात्रा करने वाले व्यक्ति कौन थे और बच्चों ने जवाब दिया नील आर्मस्ट्रांग। और आपने बोला कि मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। तो नील आर्मस्ट्रांग वाला जवाब भी गलत है। चांद पे पहले जाने वाला आदमी नील आर्मस्ट्रांग था। उस पे भी आप कुछ बता सकते हो, मतलब शास्त्र में से, जैसे आपने यहाँ पे हनुमान जी बताए। तो हनुमान जी की बात तो करेंगे ही, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग भी नहीं है, यूरी गगरिन नाम है उसका। ठीक है, मतलब जब मैं पढ़ता था, आपने भी बीए किया है। मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हमें लागू मिलकर देखें तो दिशा बहुत। और यहाँ पे आप बता रहे हो फिर आगे कि हनुमान जी थे, आप जानो, हजारों साल पुरानी परंपराओं को जानो, नहीं तो अंग्रेजों ने जो बताया वही तक आप रह जाओगे। तो जब बच्चे जानने जाएंगे हनुमान जी के बारे में शास्त्रों में, तो वो क्या पढ़ेंगे और आप फिर उसका जवाब कैसे दे पाओगे? जो ट्रैवलर आपने बताया है कि हनुमान जी थे, ठीक है, वो भी आपने बहुत रिसेंट बता दिया, नहीं तो पुराना में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलो, लेकिन हनुमान जी की बात करते हैं। तो हनुमान जी के बर्थ के बारे में जानना चाहेंगे सब लोग। और फिर उन्होंने ट्रैवल क्यों किया? तो सूरज को निकलने के। अब बच्चे तो जाके पढ़ेंगे, ठीक है, क्यूरियोसिटी में, क्योंकि आपने बताया कि हजारों साल पुरानी चीजें जानो, अंग्रेजों की बातें मत जानो। तो बच्चे जाके पढ़ेंगे हनुमान जी की बर्थ स्टोरी। तो सबसे पहले आएगा शिव महापुराण। तो चलिए पढ़ते हैं शिव महापुराण, जिसमें है 20वां अध्याय, जिसमें हनुमान का अवतार। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय की बात है, भगवान शिव जो कि महान लीलाधारी है, भगवान श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। कामदेव के बाणों से आहत होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वीर्य को पत्ते पर रखकर सप्त ऋषियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली और पराक्रम युक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान को जन्म दिया। अब बच्चे शिव पुराण में से पढ़ेंगे, ठीक है, कि शंकर जी ने विष्णु मोहिनी रूप देखा, उनका वीर्यपात हो गया और फिर उसमें लेके कान में डाल दिया और उससे बच्चे का जन्म हुआ। तो ये कैसे लॉजिक बिठा पाएगा कोई टीचर जब उनसे पूछेगा या माँ बाप से पूछेंगे? और फिर यहाँ पे एक चीज ये बताई कि राम जी के कार्यों को सिद्ध करने के लिए। तो फिर बच्चे जाएंगे वाल्मीकि रामायण पे। तो ये है वाल्मीकि रामायण का 66वां सर्ग, जिसमें जामवन जी हनुमान जी को बताते हैं, ठीक है, जिसमें बताते हैं कि पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुए। उस समय वह वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। तो यहाँ पे माता अंजना और हनुमान जी के पिताजी केसरी की बात आ गई कि उनके माता पिता की, ठीक है। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थे। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया
तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पिन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटिभाग बहुत ही पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। उस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। तो यहाँ पे पवन देव, जो हनुमान जी को हम बोलते हैं कि वायुपुत्र, तो पवन देव अंजना के अंगों को देख के मोहित हो गए। यहाँ पे वायुदेव की बात चल रही है, ठीक है। और ये बात जामवन जी हनुमान जी को बता रहे हैं। अब उसके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया, मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पढ़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। तो पहले तो दुपट्टा निकल गया और फिर किसी ने उनको भुजाओं में जकड़ लिया। वायुदेव तो दिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वायु है। तो माता अंजना यहाँ पे पूछती है कि कौन मेरे सती व्रत का भंग करवाना चाहता है, और यहाँ पे वायुदेव फिर उनको जवाब देते कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आगे क्या बोलते हैं, यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है, इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो, वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। अब ये प्रसंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जब उनको बचपन की उन्होंने स्टोरी बताते हैं जन्म की। और यहाँ पे वायुदेव एक प्रकार से, ये आप देख सकते हो पूरी स्टोरी, तो अनुराग ठाकुर ये भी बच्चे पढ़ेंगे। अब इससे क्या सवाल जवाब देंगे, क्योंकि वहां पे एक स्टोरी है, वहां पे माता अंजना के कान में वीर्य डाला शंकर भगवान का और हनुमान जी का जन्म हुआ। यहाँ पे वायुदेव जो दिखते नहीं है लेकिन इतने सारे आशीर्वाद दे दिए हैं कि ऐसा ही पुत्र, वो है हनुमान जी के गुण, सारी रामायण में उनका वर्णन है, बहुत सारे दूसरे भी पुराणों में उनका वर्णन है। वो हो गया। अब ये दूसरी कथा हो गई, तो ये दोनों में भेद है। फिर आ जाते हैं आनंद रामायण पे, ठीक है। तो आनंद रामायण में वर्णन है, उन मुनि ने संतान रहित राजा दशरथ थे, इष्टि मतलब यज्ञ करवाकर खीर लिए हुए अग्निदेव को यज्ञ कुंड से प्रत्यक्ष प्रकट किया। इस प्रकार अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर राजा को सुंदर पुत्र देने वाला पायस मतलब खीर दी। राजा ने वह खीर लेकर तीनों स्त्रियों में बांट दी। तभी कैकेयी के भक्त को एक गृध्री यह सोच कर कि यदि इसको मैं ले जाऊंगी तो मेरा शाप छूट जाएगा, इस स्वार्थ से खीर छीन ले गई। एक समय सुवर्चना नाम की अप्सराओं में उत्तम अप्सरा को नृत्य भंग में अप्सरा से ब्रह्मा जी ने गृध्री होने का श्राप दे दिया। जब फिर उस अप्सरा ने स्तुति के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम कैकेयी के पायस को छीनकर अंजनी पर्वत पर फेंकोगी, तब तुम्हारी पुनः सुगति हो जाएगी। ठीक है, रघुपति की ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो यहाँ पे ये चीज है कि जो खीर थी जिससे राम, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत जी सब आए, वही खीर अंजना पर्वत पर जाके उस गृध्री ने फेंकी और उससे भी हनुमान जी यहाँ पे खीर खा के भी जन्म हुआ। ये तीसरी स्टोरी आ गई। तो ये चीज है कि खीर खा के उनका जन्म हुआ है हनुमान जी का, इसीलिए वो सब भाई, समझ रहे हो। फिर आ जाते हैं भविष्य पुराण पे, जिसमें है प्रतिसर्ग पर्व, जिसमें बताते हैं कि रौद्र की शक्ति केसरी के गहरे मुख में प्रविष्ट हो गई और वे अपनी पत्नी के प्रति शारीरिक सुख की लालसा से मोहित हो गए। उन्होंने उस सुंदरी को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, जबकि पवन देव केसरी के शरीर में प्रविष्ट हो गए। तो भविष्य पुराण में ये कथा आ रही है कि शंकर भगवान का जो तेज था वो केसरी के मुख में प्रवेश हो गया और वायुदेव भी है, ठीक है। तो केसरी, वायु और शंकर भगवान। फिर इस प्रकार उन दोनों ने उस सुंदरी के साथ भोग किया और 12वें वर्ष में उनके गर्भ में एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक गर्भस्थ शिशु के रूप में 1 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहा और फिर भगवान रुद्र ने लाल रंग के वानर के रूप में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल दिखा गया है। यहाँ पे केसरी और अंजना माता मेन है, वायुदेव उनके साथ में बताए गए हैं।
और रुद्र का तेज उनके अंदर है, ये बताया गया। तो यहाँ पे एक नेचुरल बर्थ हम कह सकते हैं। लेकिन ये 4 कथाएं और समझो कि ये भगवान है, ठीक है। हनुमान जी की बात चल रही है, जिनको मतलब इतने मंदिर है, इतने उनकी भक्ति के लोग मतलब दीवाने हैं, ठीक है, और उनकी भक्ति के भक्त है, ये बात समझ लो। तो ये 4 कथाएं कहाँ से मैच हो रही है, कहाँ से मैच हो रही है। लेकिन सबसे सही वाली कथा जो मुझे लगती है वो है जैन रामायण में। तो जैन रामायण में भगवान हनुमान के बारे में बताया गया है। मोक्षगामी भगवान हनुमान, उनकी माता सती अंजना, वह अंजना पूर्व भव में एक राजा की पटरानी थी। तब अभिमान से उसने जीन प्रतिमा का अनादर किया था, इसीलिए इस भव में अशुभ कर्म के उदय से उस पर कलंक लगा और उसका अनादर हुआ। प्रथम तो उसके पति पवन कुमार पवनंजय उससे नाराज हुए। पश्चात सास तथा पिता ने भी उसे कलंकित समझकर निकाल दिया। अपनी सखी के साथ वह वन जंगल में रहने लगी और वहां मुनिराज के दर्शन से उसका चित्त धर्म में स्थिर हुआ। उस अंजना ने जंगल में ही हनुमान को जन्म दिया। तो ये जैन रामायण की कथा है। और इसमें भी ये जब पूरी कथा आप पढ़ोगे, ये बहुत शॉर्ट में पूरी कथा भी है, लेकिन उसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें बहुत नेचुरल दिखाया गया है, लेकिन उसमें भी डाउट बहुत दिखाया गया है। मतलब समझो कि कोई भी धर्म की पुस्तक हो, उसमें स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है, नहीं है और नहीं है। उनके साथ कैसा भी भेदभाव कोई कितना भी बता दे कि ये जगह पे ये श्लोक में ये लिखा है कि यहाँ पे तो देखो जहाँ पे स्त्रियां बढ़िया है वहां पे देवता रमते हैं वरना कुछ नहीं, लेकिन नहीं, जब आप जाके खुद शास्त्र पढ़ोगे, जब वो चीजें पढ़ लोगे, तब समझ जाओगे कि अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नेचुरल बर्थ दिखा है, वो हम कह सकते हैं। तो ये खाली हनुमान जी के जन्म की ही 5 कथाएं हो गई। अब आपके पास इतने धार्मिक लोग हैं, कोई एक कथा तो होगी जो सही वाली होगी, जो लॉजिकल होगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 51 साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात करता है, और आप खुद 5 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, और अब ये बातें कर रहे हो। बच्चे जाके पढ़ेंगे, सवाल पूछेंगे, किन से पूछेंगे, कौन जवाब देगा इस चीज को, और आप बोलते हो शास्त्र है। ये सब मतलब बिना कॉन्टेक्स्ट के सेक्स की बात चल रही है, आफ्टर सेक्स घर से निकाल देने की बात चल रही है, वहां पे जंगल में बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, और किसी का अनादर कर दिया, किसी से क्या हो गया, कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर लिया, सब अलग अलग बातें हैं। इसका जवाब कौन देगा। अब दूसरी बात की गए थे, ठीक है, आपने बोला कि सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, वो गए थे सूरज को निगलने के लिए। अब उसकी भी कथा में आ जाते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं शिव महापुराण से। बाल्यकाल में हनुमान बड़े ही वीर व पराक्रमी थे, वे बहुत चंचल भी थे। बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती पर उसे मुक्त किया। यहाँ पे एक स्टोरी आ गई कि उन्होंने निगल लिया था, फिर देवताओं ने विनती की और मुक्त कर दिया उनको। अब बात करते हैं रामायण की। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। महाकपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपिप्रवर अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया, तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। ये हनुमान जी को बता रहे, ठीक है। 300 योजन बोल रहे हैं, और सूर्य खुद 13,91,000 मतलब करीबन करीबन 14 लाख किलोमीटर बड़ा है, उसको उन्होंने निगल लिया, ये बोल रहे हैं शिव महापुराण में। और यहाँ पे बोल रहे 300 योजन। अब एक योजन 12.8 किलोमीटर होता है, चलो 12 समझ लो, भी 3600 योजन हो गए। अब 3600 योजन वो वहां पे पहुंच गए ऊपर, तब गर्मी लग रही है उनको, और फिर जाके वहां पे पहुंच नहीं पा रहे, उनको निगल नहीं रहे और इंद्र मार रहा है, और ये दूसरी स्टोरी हो गई। तो भाई माउंट एवरेस्ट पे भी 67% ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है, वहां पे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। 8 किलोमीटर के बाद 0% ऑक्सीजन है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये मतलब 3600 किलोमीटर चले गए बिना कुछ ऑक्सीजन, कुछ नहीं, और सूर्य के पास भी पहुंच गए। एक में उन्होंने निगल लिया, इधर वो पहुंचने जा रहे, इंद्र मार रहा है, वो वापिस आ रहे हैं। एक में लिखा है कि अमावस का दिन था। फिर आ जाता है वापिस भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर, जब भगवान सूर्य भगवान रुद्र द्वारा दी गई पीड़ा में निगल लिए गए थे, तो सभी देवता वहां पहुंच गए। तब भगवान रुद्र पर वज्र का प्रहार हुआ, परंतु उन्होंने भगवान सूर्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। यहाँ पे वापस बताया कि अब उन्होंने निगल ही लिया है,
ठीक है, तो इसमें से भी कौन सी स्टोरी सही है? और इसमें जैन रामायण में बताते हैं, देखो जैन रामायण में एक चीज बताते हैं कि जब उनके मामा जी उनको लेने आते हैं, ठीक है, हनुमान जी के मामा जी, जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे है, उनको लेने आते हैं, उनका जो विमान होता है उसके ऊपर एक मणि लगा होता है, उनको देख के वो उछलते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, वहां पे गिर के पहाड़ टूट जाता है। तो ये थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी मतलब लॉजिक वाली बात है कि उसको देख के उछल रहे हैं, वो सूर्य को नहीं निगलने जा रहे हैं कि 300 योजन कूद गए, फिर गर्मी लग रही है, फिर वापस आगे जा रहे हैं, कि एक में निगल लिया है फिर छोड़ नहीं रहे हैं, फिर एक में वापस से निगल रहे हैं अमास के दिन, फिर इंद्र का हाथी आ रहा है तो सूर्य को छोड़ के इंद्र के हाथी को निगलने जा रहे हैं, ठीक है, उसको भी बड़ा फल समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही है, इसका कोई लॉजिकल जवाब होना चाहिए। बात आस्था की है, सब भगवान समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई लॉजिक तो होना चाहिए, कोई एक कथा तो होनी चाहिए। तो यही बात है। और बच्चे जब सवाल करने जाते हैं कोई भी सवाल, एक फिर आप एक ये चीज है कि आप उनको पिरामिड स्कीम के अंदर लाना चाहते हो कि पहले से ही उनको धर्म मत पकड़ा दो, उनको जब पता नहीं है क्या कौन क्या भगवान क्या, अब इसमें कोई ना कोई अब आपके ही आ जाएंगे कि कोई ना कोई मेटाफर पकड़ा देगा कि नहीं नहीं ये तो ये था, ये तो वो था, लेकिन जब यहाँ पे पढ़ेंगे उसका लॉजिकल कोई आंसर है ही नहीं। और ये 5 कथाएं क्यों अलग अलग है? 5 मेटाफर अलग, एक कथा से मतलब एक श्लोक के 5 अनुवाद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 5 श्लोक ही अगर अलग अलग हो तो, समझ रहे हो? तो इस चीज का कोई जवाब है नहीं, लेकिन आप बहुत धुरंधर लोग हो और इतने सारे मतलब चिट्ठी लिखने वाले, खुद में भगवान समाहित करने वाले बड़े बड़े शंकराचार्य, खुद शंकर के अवतार आपके पास है, तो उनको पूछो कि इसमें से कौन सी कहानी सही है और बच्चों को बताएं, खुद भी जाने हैं, पहले तो आप खुद पढ़ लो, ठीक है, कि कौन सी कहानी है, क्योंकि आपके लड़के और सब बाकी लोग तो बाहर पढ़ते हैं, उनकी तो बात अलग है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको साइंस नहीं पढ़ना है, उनको नील आर्मस्ट्रांग गलत है, वो आपने नहीं बताया कि वो चांद पे जाने वाले पहले थे, यूरी गगारिन थे, वो आपको मतलब क्या बताने का अभी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखो क्या हो सकता है। अच्छा, और ये सवाल मतलब हर एक धर्म को जानने वाले से पूछना चाहिए कि ये एक्चुअल स्टोरी क्या है, मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ, तो मुझे भी बताओ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें।